साहित्य धारा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के क्रिया प्रकरण पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। अकर्मक क्रिया छांटनी है हमें। विकल्प है लिखा, पढ़ा, रोया, पिलवाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रोया। रोना, दौड़ना, ये सब कूदना अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना, दौड़ना, कूदना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया छांटिए। गाया, डूबा, बहा, बैठा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गाया। कुछ न कुछ गाया था। इसमें अपूर्ण सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, जिसमें कर्म होता है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे वाक्य होता है उसने गाया, और एक होता है उसने गाना गाया। दोनों में सकर्मक क्रिया है, लेकिन एक में पूर्ण सकर्मक होती है और दूसरे में अपूर्ण सकर्मक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। अकर्मक क्रिया। खाया, गया, पिया, धोया। खाया सकर्मक है, पिया भी सकर्मक है, धोया भी सकर्मक है, लेकिन गया शब्द अकर्मक क्रिया है। खाया, कुछ न कुछ खाया होगा, खाना खाया होगा, कुछ न कुछ जरूर खाया होगा। पिया, पानी पिया, दूध पिया, कुछ न कुछ पिया होगा, और इसमें कुछ न कुछ धोया होगा, कपड़े वगैरह जो भी हो। और लेकिन गया शब्द में हम क्या लगाकर अगर प्रश्न करें तो इसका उत्तर प्राप्त नहीं होगा। सकर्मक क्रिया को ढूंढने का सबसे आसान तरीका है, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न कीजिए। उसने खाया, क्या खाया? कुछ न कुछ खाया होगा। जैसे उसने केला खाया, तो खाया से पहले क्या क्रिया लगाएंगे? क्या खाया? केला खाया। जिस क्या लगाने पर अगर प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, अगर नहीं मिले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया। आया, लेटा, भागा, बनाया। सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक। एक में सकर्मक है और एक में सकर्मक है, 3 में अकर्मक है। आया, लेटा, भागा, इन तीनों में है वो है अकर्मक। और बनाया, कुछ न कुछ बनाया, खाना बनाया, जो भी बनाया हो, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बनाया, सकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। अकर्मक क्रिया छांटनी है। अकर्मक। गिराया, गिरवाया, गिरा, हंसा। तो इसका सही उत्तर है वो है हंसा। हंसना, रोना, कूदना, ये सब अकर्मक क्रिया है। गिराया, गिरवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है जो कि सकर्मक में आती है। गिराया, कुछ न कुछ गिराया, नीचे गिराया होगा, जैसे भी किताबें गिराई होगी, कुछ भी नीचे गिरा, जैसे टेबल से पेन नीचे गिर गया, कुछ न कुछ होगा। और हंसा, क्या हंसा? क्या लगा अगर प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर नहीं आएगा ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। उछला, सुना, बेचा, भिजवाया। भिजवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है जो कि सकर्मक में आती है, इसलिए ये तो उत्तर नहीं होगा। बेचा
कुछ न कुछ बेचा होगा, इसलिए ये भी नहीं होगी। सुना, कुछ न कुछ सुना होगा, गाली भी सुनी होगी, गाना भी सुना, कुछ न कुछ सुना होगा, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा उछला अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। गया, सीखा, हटा, पला। तीन विकल्पों में अकर्मक है और एक में सकर्मक है। तो सीखा शब्द में सकर्मक क्रिया है। कुछ न कुछ पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, गाना सीखा, कुछ न कुछ सीखा होगा, इसलिए गया, हटा, पला, इन तीनों में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। बचा, जागा, देखा, बढ़ा। हमें ढूंढना है सकर्मक क्रिया। बचा, बढ़ा, जागा, इन तीनों में है अकर्मक और देखा में है सकर्मक। देखा, कुछ न कुछ देखा होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे सो गए हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहले थी वो थी कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। और अब है वो है काल के आधार पर। काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल। तो इसमें पूछा है बच्चे सो गए हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वर्तमानकालिक, भूतकालिक, भविष्यतकालिक, आज्ञार्थक कालिक। आज्ञार्थक इसमें कुछ होगा नहीं और भविष्य कुछ है नहीं, आने वाले कुछ है नहीं, भविष्य के बारे में जानकारी नहीं दी गई। सो गए हैं यानी वर्तमान में भी कुछ नहीं है, ये भूतकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? एक कर्म और दो द्विकर्म। सचिन क्रिकेट खेलता है, लता गीत गा रही थी, उसने मुझे गाना सुनाया, तुमने कल क्या खाया था? सचिन क्रिकेट खेलता है, लता गीत गा रही थी, उसने मुझे गाना सुनाया, तुमने कल क्या खाया था। ये तो प्रश्नवाचक हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उसने मुझे गाना सुनाया। इसमें एक कर्म नहीं है, दो कर्म हैं, एक है गाना और एक है मुझे। इसमें जो एक होता है मुख्य कर्म, एक होता है गौण कर्म। इसमें मुख्य कर्म है वो है गाना। मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव होता है और गौण कर्म होता है वो सजीव होता है। मुझे ये सजीव कर्म है और गाना ये निर्जीव कर्म है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। पूजा, पूजा कर रही है, वह दिन भर खाता रहा, मैं रात भर नहीं सोया, वह ही सदा दुहता है। अकर्मक क्रिया, पूजा, पूजा कर रही है, क्या कर रही है? पूजा कर रही है। क्या से उत्तर मिल रहा है, इसलिए इसमें तो सकर्मक होगा। वह दिन भर खाता रहा,
खाता रहा, कुछ न कुछ खाता रहा, इसलिए यह भी सकर्मक क्रिया है। मैं रात भर नहीं सोया, सोना, हंसना, रोना, ये सब अकर्मक क्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं रात भर नहीं सोया। वह सदा दूहता है, कुछ न कुछ दूहता है, गाय दूहता है, भैंस दूहता है, बकरी दूहता है, कुछ न कुछ दूहता है, इसलिए इसमें सकर्मक क्रिया होगी। तो इसका सही उत्तर है वो है मैं रात भर नहीं सोया, अकर्मक क्रिया है। बाकी तीनों में सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। ऊंट दौड़ रहा है, लता ने मुझे चाय पिलाई, माँ बालक को दूध देती है, वह पत्रिका पढ़ता है। हमें ढूंढना है अकर्मक क्रिया वाला वाक्य। यहाँ से शुरू करते हैं। वह पत्रिका पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? पत्रिका पढ़ता है, इसलिए ये तो सकर्मक हो गई। दूसरा है माँ बालक को दूध देती है, देती है ये क्रिया है, क्या देती है? दूध, तो यह भी सकर्मक हो गई। लता ने मुझे चाय पिलाई, क्या पिलाई? चाय पिलाई, यह भी सकर्मक हो गया। ऊंट दौड़ रहा है, क्रिया क्या है? दौड़ना, दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? ऊंट थोड़ी दौड़ रहा है तो कर्म कहाँ हो गया? ऊंट तो करता है, इसलिए कर्म नहीं होगा ना, अकर्मक क्रिया। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक क्रिया, वह पत्र लिखने लगा, वह खाना खाकर सो गया, राम नहाया, अब मैं क्या करूं? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं पहले। वह खाना खाकर सो गया, इसमें एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया है जो शुरू हो जाती है, वहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। वह खाना खाकर, उसने पहले खाना खाया, खाना खाकर तुरंत बाद वह सो गया, खाना खाकर सो गया। ये कर शब्द है, जो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है, ये कर शब्द आएगा। खाना खाकर, वह पढ़कर सो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है? एक कर्म और द्विकर्म, ये दोनों सकर्मक क्रिया के भेद हैं। राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है, सीता गीता को पत्र लिख रही है, राजा ने भिखारी को धन दिया, अध्यापक बच्चों को गिनती सिखा रहा है। तो इसका सही उत्तर है वो राजा ने भिखारी को धन दिया। इसको देख लेते। राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है, ये पढ़ाता है क्रिया हो गई, राम कर्ता हो गया, श्याम और पुस्तक ये दो कर्म हो गए। यह मुख्य कर्म है और यह गौण कर्म है। गौण कर्म सजीव होता है, मुख्य कर्म वह निर्जीव होता है, इसलिए इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है। सीता गीता को पत्र लिख रही है, इसमें गीता और पत्र ये दो कर्म हो गए। और इसमें अध्यापक बच्चों को गिनती सिखा रहा है, इधर बच्चों और गिनती ये दोनों कर्म हो गए। और राजा ने भिखारी को धन दिया, इसमें संप्रदान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। संप्रदान, इसमें आप कहोगे यहाँ पर धन है और यहाँ पर भिखारी है, ये दो कर्म तो आ गए, लेकिन किसी को देने के अर्थ में संप्रदान तत्पुरुष होता है, क्योंकि वो दे करके चीज़ वापस नहीं लेगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया, योगिता सुबह टहलती है, वर्षा खूब हो रही है, सूर्य संसार को प्रकाश देता है, वह तेज दौड़ता है। सकर्मक क्रिया ढूंढनी है। 3 विकल्प ऐसे हैं जिनमें सकर्मक क्रिया नहीं है और एक विकल्प ऐसा है जिसमें सकर्मक क्रिया है।
टहलना, वर्षा खूब हो रही है, दौड़ना। टहलना और दौड़ना ये दोनों तो अकर्मक हो गई, इसलिए ये दो विकल्प हो गए नहीं। वर्षा खूब हो रही है, वर्षा हो रही है, इसमें कोई कर्म है ही नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सूर्य संसार को प्रकाश देता है। सूर्य करता है और क्रिया है प्रकाश देना, और किसको दे रहा है? संसार को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य संसार को प्रकाश देता है, सकर्मक क्रिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक साहित्य धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार।